कभी किसी पेरेंट ने आपसे ये बोला है, मैम हमें तो लगा था आप होमवर्क भी करवाओगे, या सर हमें तो लगा संडे भी क्लास होगी, या फिर फीस तो नेक्स्ट मंथ दे देंगे ना। उस वक्त आपको याद आया हो कि ये बात तो कभी हुई ही नहीं थी। सच बताऊं, बहुत सारे कोचिंग टीचर्स की प्रॉब्लम पढ़ाने में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन की। हम सोचते हैं एडमिशन हो गया, बाकी सब बाद में देख लेंगे, लेकिन वहीं बाद में सबसे बड़ा हेडेक बन जाता है। एक पेरेंट कुछ और एक्सपेक्ट करता है, टीचर कुछ और सोचता है, स्टूडेंट कुछ और समझता है, और धीरे धीरे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप खराब कर देती है। आज की वीडियो सिर्फ नए टीचर्स के लिए नहीं है, ये उन सब टीचर्स के लिए है जो बार बार एक ही प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेट फीस, एक्स्ट्रा क्लासेस, लास्ट मिनट लीव, होमवर्क एक्सपेक्टेशन, व्हाट्सएप मैसेज, और फिर सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हो सकता है प्रॉब्लम स्टूडेंट में ना हो, प्रॉब्लम एडमिशन के दिन हो। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जब कोई नया पेरेंट एडमिशन के लिए आता है तब उससे आप कितनी देर बात करते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, या सिर्फ फीस बताकर फॉर्म भरवा लेते हो? यहीं से कोचिंग की क्वालिटी डिसाइड होने लगती है। नए टीचर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है, उन्हें लगता है पेरेंट्स नाराज हो जाएंगे अगर ज्यादा रूल बता दिए, इसलिए वो कुछ बोलते ही नहीं। उन्हें लगता है एडमिशन पहले हो जाए, रूल्स बाद में समझा देंगे। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। एडमिशन के बाद रूल्स बताना बहुत मुश्किल होता है, एडमिशन से पहले रूल्स बताना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त डिसीजन पेरेंट्स के हाथ में होता है, और जब पेरेंट क्लियरली सब कुछ सुन लेता है तो बाद में अननेसेसरी आर्गुमेंट बहुत कम हो जाते हैं। मान लीजिए आप संडे को क्लास नहीं लगाते, लेकिन आपने एडमिशन के दिन ये बताया ही नहीं। 2 महीने बाद एग्जाम आए, पेरेंट्स फोन करते हैं संडे एक्स्ट्रा क्लास रख लीजिए, आप मना कर देते हो। अब पेरेंट को लगता है टीचर तो सपोर्टिव ही नहीं है, लेकिन टीचर सोच रहा होता है मैंने कब बोला था कि संडे क्लास होगी। यहां गलती किसकी है? ना पेरेंट्स की, ना टीचर की, गलती है कम्युनिकेशन की। इसीलिए एडमिशन फॉर्म सिर्फ भरवाना नहीं होता, एडमिशन एक्सपेक्टेशन सेट करना होता है। और जितनी क्लैरिटी शुरुआत में होगी उतनी ही रिस्पेक्ट फ्यूचर में मिलेगी। एक प्रोफेशनल कोचिंग रूल से चलती है, मूड से नहीं। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूं, एडमिशन के दिन सिर्फ स्टूडेंट मत लीजिए, रिलेशनशिप शुरू कीजिए। और रिलेशनशिप की फाउंडेशन क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती है। अब सवाल यह है, एडमिशन के टाइम एग्जैक्टली क्या क्या करना चाहिए? बहुत टीचर सोचते हैं रूल ज्यादा बता दिए तो पेरेंट्स मना ना कर दें, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग है। अगर किसी पेरेंट को आपकी जेन्युइन रूल से प्रॉब्लम है तो शायद वो फ्यूचर में वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए एडमिशन लेने की जल्दी में अपनी कोचिंग का डिसिप्लिन कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स बताती हूं जो शायद सिंपल लगते हैं, लेकिन फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स बचा देते हैं। सबसे पहला, फीस का रूल। सिर्फ फीस कितनी है ये बताना काफी नहीं होता, ये भी बताइए फीस किस डेट तक देनी है। लेट होने पर क्या होगा? मंथली होगी या क्वार्टरली? ऑनलाइन लोगे या कैश? रिसिप्ट मिलेगी या नहीं? ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन बाद में सबसे ज्यादा आर्गुमेंट इसी पर होते हैं। दूसरा रूल, लीव्स। अगर स्टूडेंट 10 दिन नहीं आया तो क्या एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर टीचर की लीव होगी तो कंपनसेट होगी या नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू होगा? ये पहले ही क्लियर होना चाहिए। तीसरा रूल, टाइमिंग। अगर क्लास 5 बजे है तो 5:10 एक्सेप्टेबल है या 5 का मतलब 5 ही है? क्योंकि एक स्टूडेंट लेट आता है तो पूरा बैच डिस्टर्ब होता है, और धीरे धीरे लेट आना नॉर्मल बन जाता है। चौथा रूल, व्हाट्सएप। बहुत टीचर इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। एडमिशन के बाद रात 10:30 बजे मैसेज, मैम क्वेश्चन समझा दीजिए। सुबह 6 बजे, सर होमवर्क भेज दीजिए। संडे को, कल टेस्ट है क्या? और टीचर हर मैसेज का रिप्लाई देता रहता है, और धीरे धीरे टीचर की पर्सनल लाइफ
खत्म होने लगती है। इसीलिए एडमिशन के दिन ही पोलाइटली बोल दीजिए व्हाट्सएप सिर्फ क्लास रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यूज होगा, रिप्लाई क्लास टाइमिंग के अंदर ही मिलेगा। ये रूड नहीं है, ये प्रोफेशनल है। 5वां रूल, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन। हर पेरेंट चाहता है उसका बच्चा इंप्रूव करे, लेकिन इंप्रूवमेंट का मतलब सबके लिए अलग होता है। कोई मार्क्स देख रहा है, कोई कॉन्फिडेंस, कोई हैंड राइटिंग, कोई डिसिप्लिन। इसीलिए एडमिशन के दिन एक लाइन जरूर बोलिए, हमारी प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और रेगुलर प्रोग्रेस है। ये लाइन फ्यूचर में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रोक सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रूल्स का मतलब स्ट्रिक्ट होना नहीं होता। रूल्स का मतलब सबको पहले एक सेम इंफॉर्मेशन देना होता है। जहां क्लैरिटी होती है वहां अननेसेसरी आर्गुमेंट बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन बताती हूँ। 2 टीचर्स हैं, दोनों इक्वली अच्छा पढ़ाते हैं, दोनों के स्टूडेंट्स भी खुश हैं, लेकिन 1 साल बाद एक टीचर मेंटली एग्जॉस्टेड है और दूसरा टीचर रिलैक्स्ड। डिफरेंस पढ़ाने में नहीं था, डिफरेंस सिस्टम में था। पहले टीचर के यहां हर दूसरे दिन कोई ना कोई इशू, मैम आज लेट हो जाएगा, सर फीस अगले हफ्ते, कल नहीं आ पाएंगे तो एक्स्ट्रा क्लास दे देना, हमारे बच्चे को अलग से पढ़ा दीजिए, हमारे लिए टाइमिंग चेंज कर दीजिए। और टीचर हर बार एडजस्ट करता गया, उसे लगा एडजस्टमेंट से पेरेंट्स खुश रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जितना एडजस्ट किया उतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई। अब दूसरे टीचर को देखिए, एडमिशन के दिन ही उसने एक सिंपल शीट दे दी। उसमें क्या लिखा था, क्लास टाइमिंग, फीस डेट, टेस्ट शेड्यूल, व्हाट्सएप टाइमिंग, हॉलीडेज, पेरेंट मीटिंग कब होगी, सब कुछ। कोई लंबी स्पीच नहीं, कोई एटीट्यूड भी नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। रिजल्ट क्या हुआ, 1 साल बाद उसके पास प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। क्यों? क्योंकि लोगों को पहले दिन ही पता था सिस्टम क्या है। और याद रखिए, प्रोफेशनल कोचिंग रूल से चलती है, इमोशन से रिलेशनशिप बनते हैं, लेकिन सिस्टम रूल से बनता है। बहुत नए टीचर्स एडमिशन लेने के एक्साइटमेंट में ये सोचते ही नहीं कि जिस पेरेंट को आज मना नहीं कर पा रहे, कल उसी पेरेंट को बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए एडमिशन लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सही एक्सपेक्टेशन के साथ एडमिशन लेना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, अगर कल से आपकी कोचिंग में 100 स्टूडेंट्स हो जाएं, तो क्या आप बिना रूल्स के उन्हें हैंडल कर पाओगे? शायद नहीं। तो फिर जब 10 स्टूडेंट हैं, तभी सिस्टम बनाना क्यों नहीं शुरू करते? बहुत टीचर सोचते हैं अभी तो सिर्फ 4-5 स्टूडेंट्स हैं, बाद में रूल बना लेंगे। लेकिन सच ये है, रूल्स हमेशा शुरुआत में बनते हैं, बाद में सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और एक और गलती जो मैंने बहुत बार देखी है, टीचर हर पेरेंट के हिसाब से अलग रूल बना लेता है। एक पेरेंट के लिए संडे क्लास, दूसरे के लिए एक्स्ट्रा टाइमिंग, तीसरे के लिए लेट फीस भी चल जाएगी, चौथे के लिए अलग बैच, 5वें के लिए होमवर्क भी व्हाट्सएप पर। और धीरे धीरे टीचर कोचिंग नहीं चला रहा होता, टीचर सिर्फ सिचुएशन मैनेज कर रहा होता है। याद रखिए, कंसिस्टेंसी भी प्रोफेशनलिज्म का हिस्सा होती है। अगर एक रूल है तो वो सबके लिए सेम होना चाहिए, तभी पेरेंट्स भी रिस्पेक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स भी डिसिप्लिन सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कभी फ्लेक्सिबिलिटी मत रखिए, इमरजेंसी सबके साथ होती है, ह्यूमैनिटी भी जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी और हैबिट में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हर हफ्ते कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा तो फिर रूल का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। एक और बात, एडमिशन के दिन पेरेंट्स सिर्फ आपका क्लासरूम नहीं देख रहे होते, वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। अगर आप अपने ही रूल बोलते वक्त अनइंश्योर रहोगे तो सामने वाला भी उसे सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन अगर आप पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली बोलते हो, ये हमारी कोचिंग का सिस्टम है, तो अक्सर पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। प्रोफेशनल होना स्ट्रिक्ट होना नहीं होता, प्रोफेशनल होना मतलब क्लियर होना होता है। और जितनी क्लैरिटी एडमिशन के दिन होगी, उतनी ही शांति पूरे साल रहेगी। इसीलिए आज के बाद एडमिशन को सिर्फ फॉर्म फिलिंग मत समझिए, उस दिन आप अपनी कोचिंग की कल्चर बिल्ड कर रहे होते हैं। और कोचिंग का कल्चर
एक दिन में नहीं बनता, हर नए एडमिशन के साथ बनता है। आज की वीडियो के बाद मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा रूल है जो आपको लगता है हर ट्यूशन टीचर को एडमिशन से पहले जरूर क्लियर कर लेना चाहिए? कमेंट में सिर्फ एक रूल लिखिए। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी नए टीचर को फ्यूचर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा दे। और अगर आप कोचिंग रियलिटी सीरीज का अगला एपिसोड मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे छोटे बच्चे पढ़ाऊं या बड़े स्टूडेंट्स का वेट करूं। ये कंफ्यूजन लगभग हर नए कोचिंग टीचर के दिमाग में होती है। और प्राइमरी क्लासेस से शुरुआत करनी चाहिए या सिर्फ सीनियर क्लासेस का वेट करना चाहिए? एक गलत डिसीजन आपकी कोचिंग की ग्रोथ को महीनों तक स्लो कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।